इस मूवी की शुरुआत में हम मजीद नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि इस जादुई राज्य के राजमहल को देख रहा होता है। दरअसल मजीद एक अनाथ और गरीब लड़का है जो इस राज्य में शायद भटकते हुए पहुंच गया है। मतलब कि जादू राज्य उसके लिए बिल्कुल नया था। साथ ही हम मजीद के पास एक चेटी नाम के बंदर को भी देखते हैं। अब मजीद जादू के बाजार में घूमने लगता है जहाँ काफी चहल पहल थी। इसी बीच हम वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आज रात कर्फ्यू के दौरान वो लोग राजमहल पर हमला करेंगे ताकि वो यहाँ के जालिम राजा के शासन से आज़ादी पा सकें। फिर इसके बाद हमें राजमहल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेनापति बहलोल सुल्तान अल कजार से मिलने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ अल कजार का गुप्तचर कासिम भी आता है जो अल कजार को बताता है कि कुछ लोग आज रात कर्फ्यू के दौरान राजमहल पर हमला करने वाले हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये बात अलकजार को पहले से ही पता होती है। हालांकि बहलोल यहाँ अलकजार से कहता है कि वो उन सभी को संभाल लेगा, लेकिन अलकजार उसे कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि वो खुद उन गद्दारों को सबक सिखाना चाहता था। अब इसी बीच यहाँ अलकजार की बेटी राजकुमारी जुलेरा आती है जो अपने पिता से सवाल करती है कि आखिरकार वो उसके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते। साथ ही वो गुप्त कमरे का भी जिक्र करती है जिसके अंदर अलकजार अपना ज्यादातर समय बिताता है। यहाँ जुलेरा अलकजार से इस गुप्त कमरे के बारे में भी पूछती है, लेकिन अलकजार उसे कुछ भी नहीं बताता और बहलोल से उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। जिसके जाने के बाद अलकजार उस गुप्त कमरे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है, जिस दौरान हम जानते हैं कि इस जगह के दरवाजे तभी खुलते हैं जब अलकजार का नाम लिया जाए। साथ ही ये जगह बाहर से तो एकदम कमरे जैसी लगती है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही बड़ी थी, जहाँ एक जादुई आईने से अलकजार उन हमलावरों को दिखाने के लिए कहता है क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, जिस पर वो आईना सच में उन हमलावरों को दिखाने लगता है जो आज रात राजमहल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी कर्फ्यू का समय शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एक अनजान आदमी घोड़े पर दाखिल होता है जिसका नाम हसन था। साथ ही किसी अनजान वजह से हसन ने अपना मुंह छुपाया हुआ था। अब ये देखकर अलकजार वहाँ जादू की मदद से एक तूफान ले आता है। मतलब कि अलकजार एक सुल्तान होने के साथ साथ एक जादूगर भी था। यहाँ अलकजार के लाए तूफान से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जो देख मजीद भी एक जगह छुप जाता है। और ये तूफान इतना तेज था कि वहाँ मौजूद लोग हवा में उड़ने लगते हैं, जिससे देखते देखते वो सभी लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं जो अलकजार पर हमला करने वाले थे। और फिर तूफान थमने के बाद अलकजार बहलोल को उसकी सेना के साथ शहर में गश्त करने को कहता है। साथ ही वो उन गद्दारों को सबक सिखाकर काफी खुश था। तभी उसे उस जादुई आईने की आवाज आती है कि जब तक वो एक जादुई गुलाब को हासिल नहीं कर लेता तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। साथ ही आईना ये भी बताता है कि वो गुलाब अच्छाई का प्रतीक है, इसलिए कोई सच्चे दिल वाला इंसान ही उसे तोड़कर ला सकता है। बाकी अगर किसी और ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो वो पक्का मारा जाएगा। अब क्योंकि अलकजार एक बुरा आदमी था, इसलिए वो आईने से सवाल करता है कि आखिरकार वो कैसे उस गुलाब को हासिल करे, जिस पर वो आईना बताता है कि वो सच्चे दिल वाला इंसान जादू राज्य में दाखिल हो चुका है, जिसके जरिए अलकजार जादुई गुलाब पा सकता है। और अब आईना अलकजार के कहने पर उस आदमी को भी दिखाता है, जिसमें अलकजार देखता है कि तूफान की वजह से हसन बेहोश हो चुका है, जिसे मजीद होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही हसन होश में आता है, सैनिकों के आने की आवाज़ सुनकर वो मजीद को छुपा देता है, जिसके बाद वो सैनिक हसन को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि वो कर्फ्यू के दौरान बाहर मिला था, इसलिए अब हसन को कैद में डाल दिया जाता है, जहां हसन की मुलाकात एक बूढ़े कैदी से होती है, जिसके पूछने पर हसन बताता है कि असल में वो बगदाद का राजकुमार है। फिर वो उस बूढ़े आदमी से यहाँ के सुल्तान के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि अलकजार एक बहुत ही जालिम राजा है। वो काफी समय पहले बस एक जादूगर था, लेकिन एक दिन जब उसका दिल जादू राज्य की रानी पर आ गया तो उसने रानी और इस राज्य को हासिल करने के लिए यहाँ के राजा को धोखे से जहर देकर मार दिया, जिसकी जगह पर वो खुद सुल्तान बन बैठा। साथ ही उसने रानी से भी शादी कर ली, जिस वजह से उसे रानी की बेटी यानी राजकुमारी जुलेरा को भी अपनाना पड़ा। और जब रानी की भी मृत्यु हो गई तब अलकजार ने एक तरह से जुलेरा को भी महल के अंदर ही कैद करके रख दिया। हालांकि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हैं। इस वजह से कई राजकुमारों ने उसे हासिल करने की कोशिश भी की, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। अब ये बात सुनकर हसन बताता है कि वो भी उन्हीं राजकुमारों में से एक है जो कि जुलेरा से शादी करने के लिए यहाँ आया है, और वो ये करके ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि अलकजार अपने जादुई आईने की मदद से हसन पर नजर रखे हुए था।
यानी कि उसके दिमाग में हसन को लेकर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा था। अब जैसे ही कुछ देर बाद सिपाही उस बूढ़े आदमी और हसन को खाना देने के लिए आता है, तभी मौका देखकर हसन वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वो बहलोल समेत वहां मौजूद सभी सिपाहियों से लड़ते हुए अलकजार तक पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में जब बहलोल और सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं, तब अलकजार उन्हें रोक लेता है। और क्योंकि हसन घायल हो गया था, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहता है। क्योंकि वो हसन के इरादे से वाकिफ था, इसलिए वो उससे कहता है कि अब तक कोई भी राजकुमार यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। इसलिए वो अगली सुबह उससे राजकुमारी जुलैरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में बात करेगा। जिसके बाद अगली सुबह हमें मजीद को दिखाया जाता है, जो जादू राज्य की गलियों में भूखा प्यासा घूम रहा था। तभी वो देखता है कि एक अहमद नाम का आदमी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोगों को परेशान कर रहा था। तभी मजीद एक फल वाले दुकानदार की उसके फल उठाने में मदद करने लगता है, जो फल अहमद की वजह से गिरे थे। इसलिए वो फल वाला खुश होकर मजीद को एक फल खाने के लिए देता है, जिसे जैसे ही मजीद खाने जाता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उससे खाने के लिए कुछ मांगती है। लेकिन अगले ही पल डरकर वो उस फल को जमीन पर फेंक देती है, जिस पर मजीद उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तब वो औरत मजीद को उस फल के अंदर देखने को कहती है, और जब मजीद उस फल को देखता है तो उसके अंदर एक बड़ा सा हीरा दिखाई देता है, जिसको अपने माथे पर लगाते ही वो औरत गायब हो जाती है। अब यहाँ मजीद को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उस हीरे से किसी औरत की आवाज़ आती है, जिसका नाम वहिष्ठा होता है, जो उससे कहती है कि ये हीरा करीब 1000 साल पुराना है, जो कि अलादीन की जादुई अंगूठी में लगा हुआ था, और एक शराब की वजह से वो इस तरह भटक रही है, जिसे अलादीन की तरह ही कोई सच्चे दिल का इंसान ही आज़ाद कर सकता था। और क्योंकि मजीद ने उसे आज़ाद करवाया है, इसलिए वो इसके बदले भविष्य में 3 बार उसकी जान बचाने का वादा करती है। मतलब कि मजीद को जब भी लगे कि उसकी जान खतरे में है, तो वो वहिष्ठा का नाम लेकर उसकी मदद मांग सकता है। अब वहिष्ठा के गायब होते ही मजीद उस हीरे को बेचने का फैसला करता है, क्योंकि इससे उसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो काफ़ी दिनों तक अपना पेट भर सकेगा। वहीं अलकजार हसन के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसे एक खास जादुई गुलाब लाकर देगा, तभी वो उसकी शादी जुलैरा से होने देगा, जिस शर्त को हसन मान लेता है। इसलिए अब अलकजार हसन के साथ सफ़र पर कासिम को भेजने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मजीद को देखते हैं, जो कि एक आदमी को हीरा बेचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उस हीरे को अपने हाथ में लेता है, वो एक पत्थर में बदल जाता है, और जब वो पत्थर मजीद के हाथ में वापस आता है तो वो फिर से हीरा बन जाता है। मतलब कि मजीद चाहकर भी उस हीरे को बेच नहीं पाता, जिस वजह से वो आदमी इस हीरे को मजीद के हाथ की सफाई या जादू समझकर भगा देता है। पर ये सब अहमद देख रहा था, जो मजीद को पकड़कर उससे वो हीरा हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी और के हाथ में लेते ही वो हीरा पत्थर में बदल जा रहा था, जिस कारण अहमद को उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ मिलकर मजीद को मारने का फैसला करता है। अब यहाँ अपनी जान बचाने के लिए मजीद वहाँ से भाग निकलता है। अहमद और उसके लोग मजीद का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलकजार हसन को उसकी सफ़र के लिए एक उड़ने वाला कालीन देता है। वो बताता है कि इस कालीन को किसी भी हुक्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस पर बैठने वाले को उनकी मंजिल तक बिना कहीं बीच में रुके पहुंचा देता है। जिसके बाद हसन कासिम के साथ उस कालीन पर बैठकर निकल जाता है। इसी दौरान अहमद और उसके लोग मजीद को घेर लेते हैं, और अब खुद को फंसा देख मजीद को वहिष्ठा की बात याद आती है। इसलिए वो वहिष्ठा का नाम पुकार कर उससे मदद मांगता है। उसके ऐसा करते ही मजीद वहां से गायब होकर अचानक हसन और कासिम की कालीन पर पहुंच जाता है, जो हवा में उड़ रही थी, और इस कालीन को रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। हालांकि हसन और कासिम को समझ नहीं आता कि कालीन पर मजीद वहां कैसे आया, पर ये दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिस बीच उन्हें आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक तूफान का सामना करना पड़ता है, और इन दोनों पर अपने जादुई आईने की मदद से अलकजार भी नजर रखे हुए होता है। और अब जब वो मजीद को उसके साथ कालीन पर देखता है, तो वो कासिम को आवाज देकर किसी तरह से मजीद को कालीन से नीचे गिराने के लिए कहता है। मतलब कि इस आईने की वजह से अलकजार किसी से भी अपनी बातें कह सकता था। अब अलकजार का हुक्म सुनकर कासिम मजीद को नीचे धक्का दे देता है। इस दौरान मजीद फिर से वहिष्ठा को याद करता है, और अब मजीद के इस तरह नीचे गिर जाने की वजह से हसन काफ़ी दुखी होता है, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी अगली सुबह ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो जादुई गुलाब मिलेगा। साथ ही हम यहाँ पर मजीद को भी पड़ा हुआ देखते हैं,
जिसे चेटी होश में लाता है। मतलब कि एक बार फिर वहिष्ठा ने मजीद को मरने से बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ जुलेरा उस गुप्त जादुई जगह से अपने पिता को निकलते हुए देखती है। अब उसके जाने के बाद वो खुद चोरी छुपे उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसने कई बार अलकजार को उसके अंदर जाते हुए देखा था। इसलिए उसे पता था कि अलकजार का नाम लेकर ही इसका दरवाजा खुलता है। और फिर अंदर जाकर उसे वही आईना दिखाई देता है जो जुलेरा के पूछने पर उसे बताता है कि वो असल में अलकजार की आत्मा है, जिसे उसने काली शक्तियों को सौंप दिया है। इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी इस जालिम अलकजार की मदद करनी पड़ती है। साथ ही वो उसे बताता है कि उस गुलाब के जरिए अलकजार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। जहां जुलेरा उस आईने से हसन को दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि हसन कहाँ पर है। तभी वो आईना उसे दिखाता है कि हसन और कासिम उस गुलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें रास्ते में एक बोतल पड़ी हुई मिलती है, जिसे खोलते ही उसमें से एक जिन निकलता है जो इन दोनों को ही जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन मौका पाकर हसन उस बोतल को उठा लेता है, जिसे उठाते ही जिन उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जिस पर अब हसन उसे जादुई गुलाब तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए कहता है, और वो जिन उन्हें रास्ता बता भी देता है। पर कासिम उस बोतल को तोड़कर उस जिन को मार देता है, क्योंकि उस जिन की जान उस बोतल में ही थी। वहीं मजीद कुछ आग उगलने वाले शैतानों को देखता है, जिससे डरकर चेटी उसके पास से भाग जाता है, और उसे भागता देख मजीद भी उसके पीछे जाता है, जिससे इसी अफरा तफरी में मजीद एक गड्ढे में गिर जाता है। जहां वो देखता है कि उसने जिन शैतानों को देखा था वो असल में शैतान नहीं थे, बल्कि एक बूढ़े लोहार ने ये चीजें बनाई थी, जो एक बड़ी मशीन होती है। दरअसल ये आदमी नहीं चाहता था कि कोई आदमी उस जादुई गुलाब तक पहुंच सके, इसलिए उसने लोगों को डराने के लिए ये सब बनाया था। अब मजीद छुपकर उस नकली शैतान के मुंह की तरफ चला जाता है, जहां से वो हसन और कासिम को देखता है। इसलिए वो आवाज देकर उन्हें भी अपने पास बुलाता है। उसकी बातें लोहार भी सुन लेता है, इसलिए वो मजीद के पीछे पड़ जाता है। तब तक वहाँ हसन और कासिम भी पहुंच जाते हैं। फिर उस लोहार को पकड़कर उससे उस जादुई गुलाब के बारे में पूछते हैं। अब उसकी मदद से ये लोग उस गुलाब तक पहुंच भी जाते हैं, पर अब क्योंकि कोई सच्चे दिल का इंसान ही उस गुलाब को तोड़ सकता था, इस वजह से हसन चाहकर भी इस गुलाब तक नहीं पहुंच पाता। पर तब तक मजीद का बंदर चेटी भी आ जाता है। अब क्योंकि मजीद के पास वो हीरा था, इसलिए वो गुलाब को खुद लेने जाता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वहीं इधर अलकजार ने भी जुलेरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, पर तभी उसकी नज़र हसन और बाकी सब पर पड़ती है, जिन्होंने वो गुलाब हासिल कर लिया था। इसलिए वो कासिम से हसन को मारकर उससे वो गुलाब लाने के लिए कहता है, और कासिम बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर कासिम उड़ने वाली कालीन पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देख अलकजार जुलेला को वहीं कैद करके चला जाता है। लेकिन इधर चेटी की मदद से मजीद कासिम से गुलाब छीनने में कामयाब हो जाता है, और क्योंकि कालीन बीच में नहीं रुक सकती, इसलिए वो कासिम को वापस लेकर चली जाती है। अब इसके बाद मजीद वहिष्ठा से विनती करके हसन को जिंदा करा लेता है। फिर ये दोनों इस गुलाब की मदद से सीधा जादू राज्य पहुंच जाते हैं, ताकि वो अलकजार को सबक सिखा सकें। दरअसल गुलाब की इस काबिलियत के बारे में वहिष्ठा ने ही मजीद को बताया था। अब जादू राज्य पहुंचते ही हसन उन लोगों की मदद लेता है जो अलकजार को मारकर इस राज्य को आजाद करवाना चाहते थे। फिर मजीद उस गुलाब की मदद से एक आम कालीन को उड़ने वाली कालीन में बदल देता है, जो सब अहमद सुन रहा होता है। इधर अलकजार कासिम को बिना गुलाब लाए देखकर उसे एक मेंढक में बदल देता है। तभी उसे आकर अहमद महल पर होने वाले हमले के बारे में बताता है। इसलिए अलकजार अहमद और बहलोल को अपनी जादुई कालीन देकर हसन से लड़ने के लिए भेजता है, जो कि महल की तरफ ही आ रहे होते हैं। लेकिन हसन बहादुरी से लड़ते हुए आखिर जुलेरा तक पहुंच ही जाता है। पर तब तक अलकजार हसन से वो गुलाब लेकर उसे अपने जादू की मदद से बेहोश कर देता है, जो देख मजीद अलकजार से वो गुलाब ले लेता है। और तभी वो आईना मजीद से वो फूल उसे देने के लिए कहता है, ताकि वो आजाद हो पाए। इसलिए मजीद उस गुलाब को आईने की तरफ फेंक देता है, जिससे अलकजार की आत्मा आजाद होने के साथ साथ पूरा जादूगर अलकजार भी मारा जाता है। और फिर जादू राज्य का नया सुल्तान हसन बनता है, जो जुलेरा संग शादी करके उसके और मजीद के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है। और फिर इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।